मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जंतु ऊतक के विषय में बात करेंगे हम। इससे पहले कि मैं बता दूं आपको, पिछली वीडियो में पार्ट 3 2 बार भेज दिया गया था, जबकि वो पार्ट 3 नहीं था, पार्ट 4 था। ठीक है, तो उसको आप ये समझ लो ना, पार्ट 4 है। ठीक है, 3.1 समझ लेना। ठीक है, पार्ट 3 का सेकेंड भाग, मतलब 3 और 3.1। आज मैं आपको पार्ट 4 कराऊंगा। ठीक है, आज पार्ट 4 में क्या कराया जाएगा बच्चों? जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक क्या होता है? जंतु ऊतक वह ऊतक होते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कि जंतु कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो एपिथेलियमी ऊतक होता है, ये जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा करने के का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। ये लगभग कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी और वृक्कीय नली और फेफड़ों में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, इन सभी में एपिथेलियमी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो एपिथेलियमी ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है, तुम्हारा मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्वचा वगैरह सब में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या कार्य क्या होता है इनका? कार्य जो होता है बच्चों कि जैसे कि ये शरीर को क्या कहते हैं, शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को और गुहिकाओं को ढकते हैं। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के काम करते हैं। ठीक है, और बाकी और भी हैं, ये सब नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वीडियो छोटी बनानी होती है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, नोट्स में और अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, और इसमें इनके गुण क्या होते हैं एपिथेलियमी ऊतकों के? इनके गुण ये होते हैं कि एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास में होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ये बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इनके बीच का जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जो कोई भी चीज़ है, बाह्य पदार्थ है, शरीर में अगर अंदर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, ठीक है, तो जो अंदर जाता है या बाहर निकलता है, तो इसी परत से होकर आदान प्रदान मतलब आता और जाता है। ठीक है, तो अब ये बताऊंगा कि ये जो ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक, ये बेटा 4, ये इतने प्रकार के होते हैं कि शल्की ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, घनाभकार ऊतक और ग्रंथिल ऊतक, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं ये। और इन 4 प्रकार में भी जो शल्की ऊतक होता है ये 2 प्रकार का होता है, इसमें सरल और स्तरित। सरल ऊतक वह होता है कि जो बिल्कुल एकदम पतली झिल्ली का पतला होता है। सरल ऊतक जो होता है बच्चों पतला होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? रक्त नलिकाओं के अस्तर में पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के अस्तर में पाया जाता है। ठीक है, और ठीक है ना, और ये जो पतला होता है, तो ये परागम्य झिल्ली का भी कार्य करता है। ठीक है, किस तरह से होता है? कुछ इसका डायग्राम बना के बता देता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों। कुछ इस तरह से होता है ये। कुछ इस प्रकार से ये ऊतक होता है, पतला होता है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? सरल। सरल वाला क्या होता है ये? सरल एपिथेलियमी ऊतक।
ये होता है, ठीक है, ये सरल एपिथेलियमी ऊतक होता है। दूसरा होता है बच्चों स्तरित एपिथेलियम ऊतक। ये जो स्तरित एपिथेलियम ऊतक होता है ये बच्चों त्वचा में पाया जाता है, और त्वचा में पाए जाने की वजह से इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है ये थोड़ा इस तरह से होता है। इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। इस तरह से ये जो होता है बच्चों ये होता है बच्चों ये होता है स्तरित एपिथेलियम ऊतक, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें होती हैं और ये क्या करती हैं, बहुत सारी परतें होने की वजह से ये त्वचा की कटने फटने से रक्षा करती है। ओके, ताकि अगर मान लो कट फट जाता है तो थोड़ा यहाँ तक कटेगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक नहीं कटेगा। नीचे तक अगर कट गया तो हमारी नसें भी क्या होंगी, वो कट जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट ऊतक की। जो नेक्स्ट ऊतक है बच्चों वो है स्तंभाकार। क्या है, स्तंभाकार ऊतक। तो स्तंभाकार ऊतक क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ये अवशोषण का कार्य करता है। अवशोषण का कार्य करता है। अवशोषण का कार्य करने का मतलब ये है कि जहां पर अवशोषण होता है वो जगह होती है आंत, यानी कि यह ऊतक जो पाया जाता है वो आंतों में पाया जाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा बच्चों, स्तंभाकार का। ये भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके बीच में ये कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ऊतक होता है, ठीक है बच्चों। ये ऊतक स्तंभाकार ऊतक कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था, इसका कार्य होता है अवशोषण का, ठीक है। और इसके बाद अगला जो ऊतक है वो घनाकार ऊतक है। कौन सा ऊतक है बच्चों, थोड़ा नीचे करके बता देते हैं। यह है घनाकार ऊतक। बच्चों घनाकार ऊतक, जो घनाकार ऊतक होता है ये बच्चों वृक्कीय नली में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, वृक्कीय नली में, ठीक है। वृक्कीय नली, वृक्क मतलब होता है किडनी। किडनी के अंदर की जो नली होती है वो उसके अंदर पाया जाता है। इसका भी थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूं मैं आप लोगों को कि किस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा बच्चों। बच्चों ये कुछ इस प्रकार का ऊतक होता है। कौन सा वाला ऊतक, ये होता है बच्चों
घनाकार ऊतक, ठीक है, ये होता है घनाकार ऊतक। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये किडनी के अंदर पाया जाता है ऊतक, ठीक है। और इसके बाद अगला जो ऊतक है वो है बच्चों ग्रंथिल, सॉरी, ग्रंथिल ऊतक। क्या है? ग्रंथिल ऊतक। तो ग्रंथिल ऊतक के बारे में थोड़ा सा लिखा ही हुआ है, इसकी डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख लेना। कभी कभी जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं वो कुछ भागों की ओर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, और ये जो होता है बहुकोशिका निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये बहुकोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार होते हैं, मान लो ये ऊतक है, ये अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, ये बहुकोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऊतक होते हैं, ओके। तो आज मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया? एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्लास में आपको संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में विषय में भी बताया जाएगा। थैंक यू।